स्वागत है आप सभी का हमारे कृष्ण पुस्तक के आज के 9वें दिन के सत्र में। तो जैसा कि पिछले 8 दिनों में हम कृष्ण के गोकुल आने और गोकुल में क्या क्या उनकी अभी तक लीलाएं हुई हैं। उन्होंने पूतना का उद्धार किया, शक्टासुर का उद्धार किया और तृणावर्त का उद्धार किया। छोटे से कन्हैया हैं, मात्र 1 वर्ष के हैं और अब तीन राक्षसों का उत्पात गोकुल में अब तक हो चुका है और गोकुल वासियों की रक्षा कृष्ण ने उस छोटी सी अवस्था में की है। तो अब आगे क्या क्या लीलाएं गोपाल कर रहे हैं उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कृष्ण पुस्तक का 8वां अध्याय है विराट रूप का दर्शन। तो इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। तो देखिए, ऐसा है कि कृष्ण अब हो गए हैं 1 वर्ष के। तो नंद महाराज के यहाँ पर वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं। तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसीलिए वसुदेव जी को चिंता होना भी लाजमी है। साधारण सी बात है कि अपने पुत्र का नामकरण करने का जो एक पिता का स्वप्न होता है कि मेरे पुत्र का नामकरण हो। तो इस प्रकार से वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित यानी कि गर्गाचार्य यानी कि यदुवंशियों के पुरोहित, क्योंकि वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, यदुवंशी होने के नाते वे क्षत्रिय हैं और नंद महाराज वैश्य हैं, क्योंकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देवमीड़ नाम के जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय परिवार से थी और एक वैश्य परिवार से थी। तो क्षत्रिय परिवार से जो थी उस पत्नी से उनके पुत्र हुए शूरसेन और शूरसेन के वसुदेव, इसलिए वो है क्षत्रिय यदुवंशी। और देवमीड़ की जो दूसरी वैश्य कुल से पत्नी थी उनके पुत्र हुए पर्जन्य और पर्जन्य के पुत्र हैं नवनंद, नंद, उपनंद, ये सब जो नंद हैं, जो नंद गांव के अधिपति हैं, ब्रज के गांवों के अधिपति हैं, जैसे गोकुल के, नंद गांव के, इसके अलावा माट गांव के, बरसाना के, ये सब जो अधिपति हैं गांव के, ब्रज के गांव के, वो नवनंद हैं, ये वैश्य कुल से हैं। तो वसुदेव जी क्षत्रिय कुल से हैं और उनके पुरोहित हैं गर्गाचार्य मुनि, और नंद बाबा वैश्य हैं, उनके कुल पुरोहित हैं शांडिल्य ऋषि। तो वसुदेव जी ने सोचा कि जबकि मेरे दोनों पुत्र नंद बाबा के घर में पल रहे हैं तो मुझे ही उनके नामकरण के लिए अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को वहां भेजना चाहिए। अच्छा देखिए कितनी अच्छी भगवान व्यवस्था लगा रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो क्षत्रिय कुल के पुरोहित के द्वारा ही नामकरण हो रहा है। और गर्गाचार्य एक बहुत ही महान, एक बहुत असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। तो अपने कुलगुरु गर्गाचार्य को उन्होंने इस बारे में बताया और चर्चा की उनसे और कहा कि आप नंद महाराज के यहाँ जाइए और जाकर के मेरे दोनों पुत्रों के ज्योतिष की गणना इत्यादि सब देखिए, उनका नामकरण कीजिए, इत्यादि सब जो भी विधान है आप कीजिए। तो गर्ग ऋषि जो थे वो बहुत महान थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी और वो यदुवंश के पुरोहित के पद पर नियुक्त हुए थे, जैसा कि रघुवंश में हुआ था। यद्यपि रघुवंश का नाम, रघुवंश बहुत बाद में हुआ है, ये परंपरा सूर्यवंश की है असल में। तो सूर्यवंश की जो ये परंपरा है, तो सबसे पहले जो है वशिष्ठ ऋषि सूर्यवंश के पुरोहित हैं। तो यद्यपि वशिष्ठ ऋषि को जब ये कार्य सौंपा गया था तो उन्होंने मन में उनके आया कि ये तो बहुत छोटा कार्य है पुरोहित का, कि नामकरण करवाओ, बच्चे का ये करवाओ, परिवार में ये हो सब। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि ये कार्य अच्छा नहीं है पुरोहित का। किंतु जब ब्रह्मा जी ने उनको सूचना दी कि हे वशिष्ठ जी, इस कुल में आगे जाकर के भगवान स्वयं मनुष्य लीला करने के लिए आएंगे, श्री राम बन के,
तो इतना सुनने भर से वशिष्ठ ऋषि के मन में हुआ कि अब मुझे इस कुल की पुरोहिती का कार्य जरूर करना है। उसी प्रकार से गर्गाचार्य भी बहुत तपस्वी महान ऋषि थे और भगवान जिस कुल में आए उस यदुवंश के वे पुरोहित हैं। तो नंद महाराज के यहाँ पहुंच गए गर्गाचार्य। द्वार पर आकर के जैसे ही उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, मंत्रोच्चार किया, गायत्री का उच्चारण किया जोर जोर से, तो नंद बाबा और दोनों माताएं रोहिणी यशोदा दोनों दौड़ी दौड़ी आई हैं बालकों को गोद में लिए। और इस प्रकार से नंद महाराज बहुत प्रसन्न हुए देख करके कि आपके जैसे महान ऋषि हम गृहस्थों के घर आकर हमारे घर को आप पवित्र कर दिए। तो नंद महाराज ने बहुत प्रेम पूर्ण उनका स्वागत किया, उनके चरण पखारे, आचमन करवाया, उनको खूब सुंदर भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। तत्पश्चात गर्गाचार्य बोलते हैं कि हे नंद महाराज, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके घर पर भी जरा आप मिल लेते हैं, क्योंकि हमारा तो यही काम है, गृहस्थों को आशीर्वाद देना, कहीं नामकरण करवाना, कहीं यज्ञ करवाना, कहीं हवन करवाना, कहीं स्वस्ति वाचन करना, कहीं किसी के घर में जातकर्म संस्कार कराना इत्यादि, यही सब हमारा तो कार्य है। तो जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि नामकरण संस्कार, तो वो मन में सोचने लगे कि मेरे घर में भी दो दो लाला हैं और अब तक 1 वर्ष के हो गए हैं ना, बलराम जी तो और ज्यादा हैं, कृष्ण 1 वर्ष के हो गए हैं, तो इतने बड़े बड़े मेरे बालक हो गए हैं और अभी तक इनका मैंने नामकरण भी नहीं करवाया। तो नंद महाराज ने जैसे ही ये सुना तो वो तुरंत सोचने लगे कि मैं क्यों ना, इतने महान ऋषि जब घर में आ ही गए हैं तो इनके द्वारा मेरे बालकों का जो है नामकरण हो जाए, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो नंद महाराज बोलने लगे कि हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित ज्ञान प्रदान करने के लिए के निमित्त तो हुआ है। नंद महाराज कह रहे हैं कि आप जैसे महान ऋषि हम जैसे गृहस्थों को आशीर्वाद देने के लिए, हमारा आत्म साक्षात्कार कराने के लिए, हमें भगवान की याद दिलाने के लिए आप जैसे संत हमारे घर आते हैं। तो आपका गृहस्थों के घर पधारने का या ब्राह्मण का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। तो वास्तव में किसी साधु पुरुष ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों में अर्थात धनोपार्जन में लगे रहते हैं। तो साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उन्हें प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। इस प्रकार से नंद महाराज जो है बहुत सुंदर सुंदर बातें करके गर्गाचार्य को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। बात वैसे नंद बाबा की सही है कि गृहस्थों के पास कहाँ समय है कि संतों के पास जाकर के अपनी जो मूर्खताएं हैं उनसे बाहर निकल के जो आत्म साक्षात्कार का प्रकाश है उसमें प्रवेश करें। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि इसीलिए आप जैसे संत ब्राह्मण स्वयं घर चलकर आते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्रग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। तो नंद महाराज ने कहा गर्ग मुनि से कि हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है।
जिसका अर्थ है वो पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हो। परमेश्वर और परमेश्वर के तत्व को जानने वाले को ब्रह्मविदाम कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा अलंकृत कर रहे हैं नंद बाबा गर्गाचार्य ऋषि को। तो इतनी प्रार्थना सुनकर के गर्गाचार्य ने उत्तर दिया कि वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार करने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूं और अगर मैं इन संस्कार को कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्गमुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। तो यहाँ गर्गाचार्य स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है और अगर मैं ऐसा करता हूं, आपके पुत्र कृष्ण का यदि मैं नामकरण करता हूं, तो कंस को शंका हो जाएगी। कैसी शंका? कि गर्गाचार्य है वसुदेव जी के कुल पुरोहित, और अगर वसुदेव जी के कुल पुरोहित ने कृष्ण का नामकरण यानी कि नंद बाबा के पुत्र का नामकरण किया, तो कंस को हो जाएगी ये शंका कि वो पुत्र नंद बाबा का नहीं है, वो पुत्र देवकी का है। तभी तो ना वसुदेव जी के कुल पुरोहित नामकरण किए। तो एक बार के लिए गर्गाचार्य बोलने लगे कि नहीं नहीं, ये कार्य मैं नहीं कर सकता, आपके पुत्रों का नामकरण मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि कंस के कानों तक ये खबर पहुंच गई कि मैंने आपके 2 पुत्रों का नामकरण किया है, तो वे स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये पुत्र देवकी के हैं और इससे इन पुत्रों और आपको सबको जान का खतरा है, इसीलिए ये कार्य मैं नहीं कर सकता। तब नंद बाबा ने यशोदा मैया, रोहिणी मैया दोनों से परामर्श करके, मशविरा करके एक समाधान निकाला कि क्यों ना घर में जो गौशाला है, उस गौशाला में गुप्त रूप से हम घर के ही 4-5 लोग मिलकर के केवल इस नामकरण संस्कार को संपन्न कराएं, ताकि न किसी को पता चले गांव वालों को, और ना गांव से बाहर कंस के कानों तक ये खबर जाए। तो गणना के अनुसार देवकी के कन्या नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है कंस के मन में निश्चित था। कंस बार बार यही सोचता रहा कि कन्या कैसे होगी। तो इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे, और वे परस्पर बदल दिए गए। यहाँ नंद बाबा को गर्गाचार्य ने सब सच्चाई बता दी है। अभी यशोदा मैया को पता नहीं चला है, रोहिणी मैया को पता नहीं चला है, अभी नंद बाबा से गर्गाचार्य ने सब बोल दिया है। तो गर्ग मुनि ने कहा कि यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूं और यदि वह उस आंचल से ढककर दूध उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है, तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। तो कंस की आशंका कि जो है देवकी का पुत्र है कृष्ण, उस आशंका के चलते वो आपके पुत्र का वध कर देगा। तो गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोल उठे, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण का भव्य आयोजन ना किया जाए, केवल गोष्ठ में यानी कि गौशाला में बैठ करके शांतिपूर्वक, बिल्कुल एकांत में, जहां घर के 1-2 सदस्य हो बस। तो जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद बाबा की गौशाला में नामकरण संस्कार को संपन्न कर दिया। बहुत सुंदर सुंदर नाम वहां बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा बेटा है। अच्छा, वहां पर क्या हुआ कि दोनों माताएं बहुत चतुर हैं, यशोदा मैया और रोहिणी मैया। दोनों ने सोचा कि हम एक काम करती हैं। यशोदा मैया ने कहा, रोहिणी दीदी आप अपना बालक मुझे दे दो, मेरा बालक अपनी गोदी में लिटा लो, उससे हम देखेंगे, हमको पता तो चले कि ये कितने बड़े संत हैं, कितने महान संत हैं। तो उसलिए उन्होंने आपस में अदला बदली कर ली बच्चों की, और रोहिणी माता कृष्ण को लेकर के बैठ गई और यशोदा मैया बलराम को लेकर के बैठ गई। तो अब जो है वहां पर गर्गाचार्य समझ गए कि माताएं मेरी परीक्षा लेना चाह रही हैं। तो देख करके यशोदा मैया की गोदी में बलराम को देख करके बोलने लगे
कि हे देवी, आपकी गोद में जो ये बड़ा बालक है, इसका नाम हम रखते हैं बल। अयम तू रोहिणी पुत्रो, स्पष्ट रूप से बोल दिया उन्होंने। यशोदा मैया तो समझ गई, अरे ये तो बहुत ज्ञानी संत है, पहचान गई कि ये रोहिणी पुत्र है। बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण इस बालक का नाम बल होगा। और रमयन सुहृदो गुणे, लोगों के हृदय में इसका निवास होगा, सबका सुहृद बनेगा ये आपका बालक। रोहिणी माता से कह रहे हैं कि इसलिए इसका नाम एक होगा राम, सबके हृदय में रमण करने वाला। रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः, बल की अधिकता के कारण इसका नाम बल होगा, सबके हृदय में रमण करने के कारण इसका नाम राम होगा, इसीलिए इसको कोई कोई बलराम भी कहकर बुलाएंगे। और गर्गाचार्य वहां पर संकेत करते हुए बोल रहे हैं कि कभी किसी जन्म में हुआ, इसी बार हुआ, ये सब हुआ इसी बार है, लेकिन गर्गाचार्य जी वहां पर छुपाना चाह रहे हैं ना सत्य को, इसीलिए बोल रहे हैं कि किसी काल में ऐसा हुआ था कि इसका एक गर्भ से संकर्षण करके दूसरे गर्भ में इसको पहुंचाया गया था, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। बल, राम, बलराम, बलदेव, संकर्षण, रोहिणीय, रोहिणी नंदन इत्यादि नाम गर्गाचार्य ने रोहिणी नंदन को, यानी कि रोहिणी के पुत्र बलराम को दिए। उसके बाद जब कृष्ण की बारी आई तो कृष्ण गोदी में लेटे लेटे हंस रहे हैं। देखते 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 गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई, त्राटक समाधि, नेत्र खुले हैं, किंतु कृष्ण को देखते देखते उनकी समाधि लग गई, श्वास का आना जाना बंद हो गया, मुख खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई। तो दोनों मैया डर गई कि ये क्या हो गया बाबा को, दोनों ने हिला दिया पकड़ के बाबा को। तो बाबा बोले हमको समाधि लग गई थी देवी, आपका ये जो पुत्र है बहुत अलौकिक है। तब क्या कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो हस्य, पूरा श्लोक मुझे समय याद नहीं आ रहा है, शुक्लो रक्तस तथा पीतो इदानिम कृष्ण तांगता, कि हे देवी, यशोदा मैया से बोल रहे हैं आपका जो ये पुत्र है ना, ये सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, प्रत्येक युग में ये अलग अलग वर्ण लेकर आता है, इसका युग, प्रत्येक युग में इसका आगमन होता है। नारायण समो गुण बोल दिया गर्गाचार्य ने। तब कह रहे हैं कि ये सतयुग में शुक्ल वर्ण लेकर आया था, शुक्ल वर्ण, श्वेत वर्ण लेकर आया था। शुक्लो रक्तस तथा पीतो, रक्त त्रेता युग में रक्त वर्ण लेकर आया था, और पीत कलयुग में पीत वर्ण यानी कि गौर वर्ण लेकर आया था, गौरांग महाप्रभु के रूप में। हम सब जानते हैं स्वर्ण के जैसी कांति महाप्रभु की। इदानिम कृष्ण तांगत, और अभी ये कृष्ण काले रूप में आया है, श्याम वर्ण में आया है। गर्गाचार्य जी वहां स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। और इस प्रकार से कृष्ण के लिए नाम बताना शुरू किए कि गर्गाचार्य जी वहां पर बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी देवकी वसुदेव का भी पुत्र रह चुका है शायद, इसीलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा, है इसी बार में, इसी जन्म में, किंतु छुपाना चाह रहे हैं ना सत्य को, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कह रहे हैं कि इनका जो है जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, इसलिए इनका नाम देवकी नंदन भी है। अलग अलग समय पे अलग अलग लीलाओं के करने से इनका अलग अलग नाम होगा देवी। बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्यते, हे देवी, आपके पुत्र के कई कई नाम हैं, बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्यते, अलग अलग रूप हैं, जैसे जैसे रूप वो धारण करेगा वैसे वैसे उसके नाम होंगे। मुर नामक दैत्य को मारने के कारण मुरारी हो जाएंगे, त्रिपुर को मारने से त्रिपुरारी हो जाएंगे,
रास रचाने से रास रासेश्वर हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि में सांख्य योग का ज्ञान अर्जुन को देने से योगेश्वर कहलाएंगे। गोपियों के घर जाकर माखन चुराएंगे, इसीलिए माखन चोर भी कहलाएंगे। गोपियों का चित्त चुराने के कारण गोपीनाथ, गोप चित्त चोर भी कहा जाएगा। इस प्रकार से अनेकानेक नाम दे देकर कृष्ण को लोग पुकारेंगे, हे देवी आपका ही पुत्र नारायण के समान गुणों वाला है। तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार की वो सुंदर विधि पूरी हुई। गर्गाचार्य जी बहुत सारा आशीर्वाद दे देकर वहां से चले हैं और नंद बाबा यशोदा मैया ने अपार धन संपत्ति गर्गाचार्य जी को दिया है और गर्गाचार्य ने वो सारा धन ब्राह्मणों में दान करके और वहां से चले गए। बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उनका तो जीवन धन्य हो गया, भगवान का नामकरण करने का उनको अवसर मिला। तो इस प्रकार से यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए और नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष प्राप्त हुआ। तो इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे, बड़े हो गए हैं, इसीलिए अब जो है धीरे धीरे दोनों घुटमन चलने लगे हैं और अपनी माताओं को बहुत प्रसन्न करने लगे। सिर्फ माताओं को नहीं, नंद बाबा के महल में काम करने वाली हजारों दासियां हैं, दास और दासियों की कमी नहीं उनके घर में। 84 चौक का महल है नंद बाबा का। ऐसे बड़े बड़े 84 बरामदे हैं उनके घर में और उन बरामदों की सफाई के लिए करीब करीब 500 दासियां हैं उनके घर में। दधी मंथन करने के लिए 500 दासियां हैं। गौशाला को संभालने के लिए 5000 दास हैं। ये इतना ऐश्वर्य है नंद बाबा के घर में। तो उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। दोनों बालक गुटवन चलने लगे हैं। अपने छोटे छोटे पाँव में बंधी हुई घुंघरू, हाथों में कंकण, कमर में कमरबंद, उसकी आवाज से सबको बहुत प्रसन्न करने लगे दोनों भाई। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़ चले जाते। देखिए, भय साक्षात काल भी जिसके आगे थर थर कांपता है और हाथ जोड़ करके अगले आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, वो काल भी जिससे डरे, ऐसे महाकाल साक्षात श्री कृष्ण, योगेश्वर, परम भगवान, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्या अद्भुत लीलाएं माँ के सामने दिखा रहे हैं। माँ को सुख देने के लिए डर रहे हैं और माँ के आंचल में जाकर छुप जा रहे हैं। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने लगते और मिट्टी पूरे बदन में लग जाती, लथपथ हो जाते मिट्टी से, और माताएं उनके शरीर पर केसर चंदन का लेप लगाती और वो केसर चंदन का लेप लगा है और जाकर मिट्टी में लौट गए और फिर माता के पास आ जाते। माता गोद में उठा करके सब साफ कर देती और आंचल से ढककर दूध पिलाती और पेय पान करते रहते। तो माताएं उनकी दतुलियां देखती रहती, कैसे छोटे छोटे दांत निकल आए हैं, ये देखती माता। और माता देख करके प्रसन्न होती कि देखो मेरा बालक बड़ा हो रहा है। दोनों माताएं बहुत आनंदित रहने लगी। पूरे ब्रज में आनंद की लहर छा गई। नटखट लीलाएं कृष्ण बलराम करने लगे। गौशाला में चले जाते, गौशाला में जाकर के बछड़े की पूंछ, छोटा बछड़ा बैठा है माँ के पास में, उसकी पूंछ पकड़ लेते दोनों भैया और पूंछ पकड़ते जैसे ही तो बछड़ा बिदक करके भागने लगता और भागता जैसे ही बछड़ा तो उसकी पूंछ को पकड़ के दोनों भाई घिसटते हुए दूर दूर तक चले जाते। गोपिकाएं देख रही है, ग्वाल बाल सब देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं देखो कितने मूर्ख बालक हैं, घिसट रहे हैं किंतु फिर भी जो है पूंछ को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर पूंछ को छोड़ देंगे तो बच जाएंगे, किंतु इतने मूर्ख हैं कि पूंछ को नहीं छोड़ रहे हैं। तो भगवान
अपने बालपन में कितनी नादानी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर कौतूहल को देखने के लिए यशोदा रोहिणी पड़ोसिनों के साथ में आनंद लेने लीन हो जाती आनंद में और जोर जोर से हंसती। इस प्रकार से कृष्ण अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को, माओं को, गोपियों को, गोपवालों को, गैयाओं को, बछड़ों को, सबको आनंद देने लगे। ब्रज की एक एक रज के कण को कृष्ण अपनी लीलाओं से आनंदित करने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के क्रम में पुनः हम कृष्ण की अन्य और लीलाओं के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।